आदाब। लखनऊ कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल और अपने घर वालों का ख्याल बखूबी रखे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि लखनऊ में इस वक्त लॉकडाउन खुल चुका है और काफ़ी गर्मी भरा माहौल है। और आज संडे है तो ये हमारे राज भाई हैं जो हमें लेके चल रहे हैं। हम जा रहे हैं रहीमाबाद। हमारे एक मित्र हैं नावेद भाई, जिनका बाग है, आमों का बाग है। तो हमारे ये जनाब ईसा साहब हैं, इन्हीं ने भी आम के बाग अभी तक ज़्यादा नहीं देखे थे। हम लोग शहर के पास ज़्यादा नहीं निकलते हैं, गांव हम लोग विलेज कभी गए नहीं ज़्यादा। ये हमारे रिजवान भाई हैं जो अभी हाल ही में सऊदी अरब से आए हैं और इन्हीं ने भी कभी आम के बाग इतने नहीं देखे। तो हमने कहा कि आइए चलते हैं, हम भी आम के बाग देखते हैं, आपको भी आम के बाग दिखाते हैं। और इस गर्मी भरे माहौल में अगर आपने लखनऊ में आप रहते हैं और आपने आमों का लुत्फ नहीं लिया, आमों का मजा नहीं लिया, तो क्या किया? आइए चलते हैं, आपको दिखाएंगे आमों के बाग और पूछेंगे नावेद भाई से कि किस किस्म के यहाँ पे आम लगे हुए हैं और किस तरह से आप लोग देखा भाली करते हैं यहाँ के आमों की, और क्या खास बात है जो मलियाबाद और रहीमाबाद और काकोरी के आम इतने मशहूर हैं। आइए चलते हैं, अपना सफर शुरू करते हैं, मिलते हैं नावेद भाई से, दिखाते हैं आपको आमों के बाग। तो जनाब, शहर की थकान भरी जिंदगी को छोड़कर गांव की शुद्ध और ताज़ा हवा की तलाश में जो हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा था, हमें गांव की बेहतर खुशबू, बेहतरीन हवा और बेहतरीन वातावरण का एहसास होता चला जा रहा था। जी हाँ, गांव की शुद्ध और ताज़ा हवा का आपको एहसास इस मौसम में, गर्मी के मौसम में अगर आप किसी गांव में जाते हैं तो आप जब गांव में एंट्री करेंगे तभी आपको वहाँ की हवाओं का, वहाँ की शुद्धता का एहसास होना शुरू हो जाएगा। हम और आप जैसे शहर में रहते हैं, कितने लोग गांव में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं उनको वहाँ की हवा का एहसास रहता है, लेकिन हम आप जो शहर के लोग हैं, हम लोग को इतनी पोल्यूशन, इतनी गंदगी का सामना करना पड़ता है कि जब हम लोग गांव जाते हैं तो हम लोग को वहाँ की हवा बहुत ही फ्रेश, बहुत ही ताज़ा लगती है। तो गाँव का एक अलग एहसास है, एक अलग वहाँ का मज़ा है। और गांव के ऐसे नज़ारे होते हैं कि आपकी आँखों को, आपकी ठंडक इतनी महसूस होगी कि आपको मज़ा आ जाएगा, एकदम आप मस्त मगन हो जाएंगे एकदम कि वाह क्या नज़ारे हैं, क्या मज़ा आ गया जब गांव पहुँचे हैं। तो दोस्तों, हमारा सफ़र जारी है। हम लोग को इंतज़ार है गांव की कोई बेहतरीन जो चाय की दुकान हम लोग को मिल जाए ना चाय पीने के लिए। तो जब हम लोग अपने घर से निकले तो हमारे की अभी लाइट वाइट नहीं आ रही थी, इत्तेफाक से आज ही हम लोग को निकलना था। और देखिए, हम लोग के महल्ले में कुछ बिजली का काम चल रहा था और लाइट नहीं आ रही थी, पूरे इलाके में लाइट नहीं आ रही थी। और हमारी ये ईसा भाई है, इन्हें भी नाश्ता नहीं किया, इनकी वाइफ सो रही थी, शायद ये जाग रही हूँ, जैसे इन्होंने कुछ बताया नहीं। और ये रिजवान साहब हैं। हम लोग चाय के बहुत ही सख्त तलबगार हैं क्योंकि लखनऊ के लोग चाय के बहुत ही शौकीन होते हैं। और हम लोग इसी इंतज़ार में इस हाईवे पे देख रहे हैं कि कोई अच्छा ढाबा, कोई अच्छा रेस्टोरेंट या कोई होटल हम लोग को मिल जाए तो हम लोग चाय का मज़ा ले लें। और बस सफ़र जारी है रहीमाबाद की तरफ। बस रहीमाबाद पहुँचे तो फिर आपको आमों के बाग के नज़ारे हम दिखाएं बेहतरीन। और राज भाई भी देखिए गाड़ी चलाए निकल रहे हैं और ये भी चाय के काफ़ी शौकीन है। चाय मिले तो आदमी की थोड़ी आवाज़ मुँह से निकले, कुछ बोले। तो बस सफ़र जारी है हम लोगों का। तो जनाब, चाय का ढाबा या होटल जो कहिए हमें मिल गया है और काफ़ी चाय के तलबगार थे हम लोग। और देखते हैं यहाँ की चाय कैसी है और आपको बताते हैं यहाँ की चाय का जायका। और बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त मौसम है यहाँ का। और यकीन मानिए कि शहर की गर्मी से निकलकर जब आप गांव की तरफ बढ़ते हैं ना तो एक अजब सी अंदर बेहतरीन सी मौसम का मज़ा जो आपके अंदर महसूस होता है ना, उसका मज़ा ही अलग होता है बेहतरीन तरीके से। चाय मिल गई तो भैया भाई चाय मिल गई, बताइए चाय के बारे में। अब यहाँ की चाय मिल गई है बहुत देर के बाद हम लोगों को। बहुत ये लोग काफी तलबगार थे चाय के, बहुत मुश्किल से देखिए ढूंढ के चाय हम लोग को मिली। और मौसम कितना जबरदस्त मौसम है देखिए। और ये देखिए बैठे हुए यहाँ ये। और कुछ आप कुछ बोलना चाहिए हमारे चैनल पे? अरे यार कैसी चाय बना रहे? ये लोग काफी शर्मा रहे हैं, लोग कैमरे के सामने नहीं आ रहे, काफी कह रहे हैं बुरी हालत है हमारी, शर्मा रहे हैं काफी। तो चाय पी के देखते हैं और आपको बताते हैं कि चाय कैसी है यहाँ की। वाकई मौसम तो बहुत ही जबरदस्त मौसम है यहाँ का।
और ये देखिए जैसे कितना बेहतरीन नज़ारा है हमारे चारों तरफ। तुम गुरु डाल देना, बढ़िया डाल देना, बाद में देखना कल। ढाबे की चाय, बेहतरीन चाय, जबरदस्त, एक नंबर टेस्ट। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रहीमाबाद और हम आपको इस टाइम मिलवाएंगे नावेद भाई से जो हमें मिले हैं यहाँ पे, और हमें बागों से रूबरू करवाएंगे, मिलवाएंगे और आमों की बारे में बताएंगे। नाथ भाई देखिए, नाथ भाई रूबरू होइएगा। बहुत सलामत है, कैसे मिजाज है? तो नाथ भाई काफ़ी बेहतरीन मौसम है देखिए यहाँ का। जी बहुत खुशगवार मौसम है। कल थोड़ी गर्म ज़्यादा थी, आज मौसम बहुत अच्छा हो गया ऊपर वाले। तो आप लोगों को तो काफ़ी अच्छा यहाँ लगता होगा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल भाई हम लोग तो काफी सालों बाद, क्या मतलब पहली बार, कितने लोग तो पहली बार आए हैं। जैसे ये हमारे ईसा भाई हैं, रिजवान भाई हमारे पहली बार यहाँ आए, वो हमारे राज भाई गाड़ी में कुछ कर रहे हैं, वो भी पहली बार यहाँ आए। तो अभी हम लोग आमों के को देखेंगे, यहाँ आपको बताएंगे कौन कौन सी नस्ल के आम हैं, किस तरीके के आम हैं यहाँ पे, और आपको रूबरू कराएंगे रहीमाबाद के बेहतरीन दशहरी आम से जो मलियाबाद का काफ़ी मशहूर है। और चलिए अपना सफर शुरू करते हैं और देखते हैं चल के यहाँ के आमों के बारे में। दोस्तों आपको दिखाते हैं गांव की मेहमान नवाजी। नावेद भाई ने कहा कि आम के बाग दिखाने से पहले आप लोग चाय और नाश्ता कर लीजिए। और देखिए नसीब में चाय हम लोग की दोबारा फिर थी, और नावेद भाई ने देखिए चाय हम लोग को दोबारा फिर पिला दी। और ईसा भाई देखिए आप चाय के लिए तरस रहे थे, दो बार आपको चाय मिली और लोगों को चाय भी मिल गई। और देखिए हमारे आगे इन्हीं ने काफ़ी नाश्ता भी लगाया, और इन्हीं ने नावेद भाई ने, और काफ़ी हम इनसे पहली बार मिले लेकिन बहुत ही अच्छे और काफ़ी मिजाज के बेहतरीन इंसान है कि गांव में आके इंसान का दिल ऐसा लगे कि दिल करे कि दोबारा भी इंसान यहाँ ज़रूर आए। और काफ़ी इन्हीं बेतकल्लुफ़ी हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन सबसे हम लोग खा रहे हैं, नाश्ता काफ़ी हम लोग के आगे लगा दिया, और चाय भी दोबारा हम लोग पी रहे हैं अभी। और बहुत बहुत नावेद भाई का शुक्रिया हम लोग का कि अभी हम लोग को लेके चलेंगे, आमों के बाग में दिखाएंगे, और बहुत अच्छा लगा इनसे हम लोग को मिलकर। तो दोस्तों चाय हमने पी ली, नाश्ता हमने कर लिया, अब हमें नावेद भाई लेके चल रहे हैं आमों के बाग की तरफ। हमने एंट्री कर ली है आम के बाग में। अभी आपको आमों के तमाम तरीके की जो नस्लें हैं, जिस तरीके से आम यहाँ रहीमाबाद में लगे हुए हैं या पैदा होते हैं, आपको हम उन आमों के बारे में नावेद भाई बताएंगे और हम दिखाएंगे अपने कैमरे के जरिए। आइए चलते हैं, अपना सफर शुरू करते हैं। लखनऊ जिसको नहीं कहा जाता है। अच्छा सफेदा, हाँ। ये भी सफेदा ही है? नहीं किस्म है। किस्म? हाँ। अच्छा किस्म, ये किस्म आम है। ये कौन सा आम है नावेद भाई? ये तुखमी है। तुखमी? तुखमी आम, ये दशहरी है, लखनवी दशहरी। इनको अपने बाग ले चलते हैं। चलिए आप अपने बाग ले चलिए। यहाँ हमारा थोड़ा दूर पे है। अरे कोई बात नहीं, हम लोग चलने के लिए तैयार हैं, टाइम ही टाइम। ये भी भाई का है। आपके भाई का है? अच्छा जाके आप कुछ भी खा सकते हैं। अच्छा। ये आपके साहबजादे हैं? क्या नाम है आपका? बदर, माशाअल्लाह। अपना आगे कितनी बड़ी दशहरी लगी देखिए है, क्या बात है। खजरी, तो दोस्तों ये खजरी आम है, और देखिए हमने शायद नाम पहली ही बार इसका सुना है, खजरी। तो जनाब ईसा साहब यहाँ पर कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून महसूस हो रहा है। तो रिजवान भाई काफी शौक था आपको गांव या विलेज देखने का, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके? तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से बाग शुरू होगा भाई, अब यहाँ से बाग शुरू हो रहे हैं।
बोलो क्या? कौन था? उमैर है? कहाँ टूट रहा है दशहरी? यहाँ हमारे वाले पे धनगुरिया में। रिजवान भाई को मिला पेड़ से गिरा हुआ डाल का आम। अरे रख लो अरे पहला डाल का आम मिला है यार, लेके भाई ये मिला हमें पहला हमारा डाल का आम। नहीं दादा बस 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 बस। दादा आपका नाम? प्रेमचंद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। दोस्तों इस वक्त मौजूद हैं हम आम के बाग के बीचों बीच में एकदम, और यकीन मानिए यहाँ आकर इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि गांव की शुद्ध और ताज़ी हवा लेकर लोगों को इतना अच्छा एहसास होता है कि मानो कि एक अच्छी ताकत जिस्म के अंदर आ गई हो इंसान के। और हम लोग तो शहरों में रहते हैं, ये नेचुरल और ये शुद्ध हवा हमें वहाँ कभी नहीं मिलती है। और देखिए ये आम हमने, ये देखिए आम, शायद ही शहर का कोई शख्स इतने करीब से आम को देख सके, और क्योंकि ये आम के बाग हैं और यहाँ तो नेचुरल तरीके से आम के पेड़ काफ़ी नीचे तक होते हैं और एक बच्चा भी यहाँ के आम तोड़ सकता है। ये देखिए ये हमारे आम के हाथ पहुँचे यहाँ तक, और यकीन मानिए ये देखिए कितना बड़ा आम यहाँ ये पड़ा हुआ है, हमको नीचे मिला, और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके, और काफ़ी बेहतरीन फीलिंग है। क्योंकि जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जो या किसी गांव या किसी विलेज से जुड़े रहते हैं, उनको पता रहता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरी ज़िंदगी शहरों में गुजारते हैं, जो गांव में कभी नहीं आ पाते। हम खुद नहीं आ पाते हैं क्योंकि हम इत्तेफाक से नावेद भाई से हमारा कांटेक्ट हुआ, उन्हीं ने कहा कि आप आइए, हम आपको आमों के बाग के अपने बारे में बताएंगे, आमों के बागों में लेके चलेंगे। तो हम यहाँ आ गए। हमारा ताल्लुक़ भी किसी गांव वाले से कोई नहीं है, लेकिन होना चाहिए इंसान का ताल्लुक़, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ आते हुए आदमी को। आइए, आपको अभी दशहरी सामने टूट रही है, टूट के लाई गई है, हम आपको वो दिखाएंगे कि डाल की दशहरी टूटी है। तो नावेद भाई उसके बारे में बताएंगे कितनी बेहतरीन या कितनी फ्रेश तरीके की है दशहरी। तो जनाब नावेद भाई बताइए दशहरी के बारे में। जी ये अभी ताज़ी टूट के आई है दशहरी। जी ये देख लीजिए। तो ये डाल की दशहरी है? जी ये सब डाल की दशहरी, कच्चा माल है ये। जी। अब ये यहाँ से अभी इसको छाटा जाएगा, छोटा अलग करा जाएगा, बड़ा अलग करा जाएगा, उसके बाद ये पैक होके ट्रांसपोर्ट पे जाके अलग अलग शहरों में जाएगी। तो जैसे कहाँ किन शहरों में जाती होगी लगभग? यहाँ से बॉम्बे जाती, मेरठ जाती है, दिल्ली जाती है, सभी बहुत से शहरों में जाती है। ये तो काफ़ी मशहूर है, लखनऊ की दशहरी तो काफ़ी मशहूर है, मलियाबाद, रहीमाबाद और सब जगह की दशहरी काफ़ी मशहूर है, बहुत मशहूर है। जहाँ हमारी रहीमाबाद की साइज देख लीजिए आप, बेहतरीन, काफ़ी देखने में एक नंबर लग रही है, फुल हैंड एकदम पूरी हथेली पे आ गई आपके। अब इसमें से ये अलग करा जाएगा, ये अलग करा जाएगा, ये सब अलग अलग पैक। अच्छा, छोटा बड़ा दाना अलग अलग पैक होगा, ये वही छाटा जा रहा है, छाट के अलग अलग पैक करा जाएगा और पैक करके अलग अलग शहरों के लिए भेज दिया जाएगा ट्रांसपोर्ट के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया नावेद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। आप ऐसे ही परवरदिगार ऊपर वाला आपको तरक्की देता रहे और आप जो है ऐसे ही कामयाबी करते रहें इंशाल्लाह। तो जनाब अब हम आपको दिखाते हैं दशहरी। जी हाँ, देखिए दशहरी है। अभी ये कच्चा ही आम है और ये इतने नीचे पेड़ होते हैं कि एक बच्चा भी अपने हाथ से तोड़ ले, और अगर हम आप इसके नीचे से निकलेंगे ना तो हमारे आपके सर में लड़ जाएंगे आम ये। और ये अभी पके नहीं हैं, ये कच्ची दशहरियाँ लगी हुई हैं। और अभी जैसे आप नीचे ये कैरेट में देख रहे हैं तो ये अभी आम ये तोड़े गए हैं, ये डाल के आम पके हुए हैं ये। और ये देखिए ये भी दशहरियाँ लगी हुई हैं। देखिए कितने खूबसूरत आम लग रहे हैं एकदम, कि अगर आप इससे सर नीचे करके ना निकले तो आपके सर में लड़ जाए ये आम। बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों रहीमाबाद आएँ और यहाँ के आम ना खाएँ तो कुछ अधूरा सा मज़ा है। और नावेद भाई ने हमारे लिए भाभी को परेशान किया और उन्हीं ने हमारे लिए आम कटवाए हैं ये, और अभी इसको हम टेस्ट करके बताएंगे आपको कि किस तरीके का जायका है, किस तरीके के मज़े के आम है। क्योंकि हम बाग के आम नहीं खा सकते थे, क्योंकि वो गर्म होते हैं और ज़्यादा फ्रेश नहीं होते हैं, तो घर के ज़्यादा आम खाए जाते हैं। क्योंकि आप ठंडे करके आम खाएंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। और हम ये आपको आम टेस्ट करके बताते हैं। आपको नहीं मिलेगा बहुत ही ज़बरदस्त आम है।
और हम नारद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। नारद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें आम के बाग तक ले गए और हमें आम का जायका आपसे टेस्ट करवाया। ये दशहरी आम है ना ये, और रखो। हमारे साथ जो लोग आए हैं काफी शर्मीले लोग हैं और थोड़ा कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे हैं। आप तो भाई कैमरे के सामने आ गए। वाकई काफी टेस्टी आम है। तो दोस्तों अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम अलैकुम।